राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वो हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम भजनाथ शर्मा की ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 10 महीनों के कार्यकाल के ऊपर सीएम भजनाथ शर्मा वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती है कि 10 महीनों में सीएम भजनाथ शर्मा एक सीएम के तौर पर पूरी तरीके से विफल रहे हैं। वहीं इस विधानसभा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं आरएलपी और इसके अलावा बाप पार्टी की भी प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। हम बात यदि करें खींवसर विधानसभा सीट की, जिसे आरएलपी पार्टी की राजधानी भी कहा जाता है, ऐसे में इस बार आरएलपी पार्टी के लिए यह सीट आसान नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल है वो इस सीट पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट की बात करें तो ये सीट है इस समय राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है और पूरे राजस्थान की नजर है वो आरएलपी के प्रदर्शन के ऊपर टिकी हुई है। हनुमान बेनीवाल खुद कह चुके हैं कि यदि राजस्थान की खींवसर सीट से यदि आरएलपी हारती है तो लिखा जाएगा कि आरएलपी राजस्थान में समाप्त हो चुकी है, आरएलपी राजस्थान में खत्म हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव है वो इस समय ये उपचुनाव बना हुआ है। यदि खींवसर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जाट मतदाता है वो है 70,000 के करीब यहाँ पर जाट मतदाता है वो है। इसके अलावा एससी के मतदाता भी अच्छी तादाद में है, राजपूत ब्राह्मण के मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। यदि उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार हनुमान बेनीवाल ने इस सीट पर अपनी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। जबकि हम बात यदि कांग्रेस और भाजपा की करें तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए भाजपा ने जहाँ एक और रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर रतन चौधरी मैदान में है, जो कि सवाई सिंह चौधरी की धर्मपत्नी है। इससे पहले सवाई सिंह जो है वो यहाँ पर भाजपा में थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने यहाँ पर रतन चौधरी को टिकट दिया, इसी के साथ यहाँ पर सवाई सिंह ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के वो नेता बन गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस आरएलपी के इस गढ़ को हिला पाते हैं या फिर एक बार फिर से यहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपना गढ़ बचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आरएलपी सुप्रीमो है वो इस सीट पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो दुर्ग सिंह चौहान है जो कि हमेशा राजपूत समाज के वोट है वो काट देते थे, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान होता था, उनको इस बार भाजपा ने अपने पाले में ले लिया है। ऐसे में थोड़ा नुकसान है वो यहाँ पर कांग्रेस और आरएलपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मतदाता आखिर किस ओर जाते हैं, क्योंकि आरएलपी है वो 2008 से ही यहाँ पर हनुमान बेनीवाल है वो खींवसर विधानसभा सीट पर मजबूत रहे हैं। 2008 में यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जीतकर विधायक बने थे। ऐसे में लगातार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का और उनकी पार्टी आरएलपी का दबदबा है वो कायम है। लेकिन इस बार चुनौती है वो हनुमान बेनीवाल के सामने बड़ी है। एक और जहां रतन चौधरी मैदान में है जो कि कांग्रेस से है, तो दूसरी ओर रेवंत राम डांगा मैदान में जो कि भाजपा से है। इसलिए यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो महज 1800-2000 वोटों के अंतर से ही हनुमान बेनीवाल है वो फतेह हासिल कर पाए थे। तो ऐसे में बड़ी चुनौती जरूर इस बार हनुमान बेनीवाल के सामने है और वो इस सीट पर गिरे हुए नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी तीनों ही पार्टियों को एड़ी चोटी का जोर है वो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यह हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं हम बात यदि कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पर इस बार बड़ा दाव है वो चला है गोविंद सिंह डोटासरा ने, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा यदि जाट नेता कोई है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा है। वहीं हनुमान बेनीवाल दिखाना चाहते हैं कि आज भी जाटों के अंदर अच्छी पैठ यदि किसी नेता की है तो वो हनुमान बेनीवाल की है। तो एक लड़ाई यह भी है जो कि पर्दे के पीछे चल रही है और यही वजह रही कि इस बार इंडिया अलायंस का गठबंधन है वो इस विधानसभा चुनाव में नहीं रहा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा है वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को हराकर ये दिखा देना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस चुनाव में भाजपा यहाँ पर अपना खाता खोलने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस है वो भाजपा और आरएलपी को पटकनी देती है, या फिर एक बार फिर से अपना गढ़ है वो हनुमान बेनीवाल बचाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन ये वाकई में काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और पूरे राजस्थान की नजर है वो खींवसर विधानसभा चुनाव पर
टिक चुकी है। परिणाम बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किसका पलड़ा है वो भारी रहता है और एक बार फिर से जनता ने किस पर विश्वास जताया है।